सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं रुड़की वासियों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े त्योहार की। आप सोच रहे होंगे शायद हम दीपावली या होली की बात करने जा रहे हैं, परंतु सही मायने में देखा जाए तो भारत का मुख्य त्योहार चुनाव है। डेमोक्रेसी में चुनाव से बड़ा कोई और त्योहार नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव ही तय करता है कि हमारा भविष्य किस दिशा में जाएगा और हमारा देश किस गति से प्रगति की तरफ बढ़ेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। अभी तक पहले आप सांसद चुनने के लिए वोट डालने जाते थे, फिर विधायक चुनने के लिए वोट डालने जाते थे, फिर पार्षद चुनने के लिए वोट डालने जाते थे, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के लागू हो जाने के बाद ऐसा नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन का सीधा मतलब है लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा और अर्बन रूरल लोकल बॉडी यानी नगर पालिकाओं और पंचायतों के इलेक्शन एक ही समय में एक साथ कराना। आज़ादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में इलेक्शन हुए और उसमें 1951-52 में लोकसभा के साथ ही राज्यों के विधानसभाओं के इलेक्शन भी कराए गए। इसके बाद 1957 में, 1962 में और 1967 में साथ ही लोकसभा और राज्यसभाओं के इलेक्शन कराए गए। इसके बाद इस ट्रेंड पर ब्रेक लगा। इस समय क्षेत्रीय दलों का उभरना शुरू हुआ था और कुछ राज्यों में विधानसभा भंग की गई थी। लेकिन जब पहली बार लोकसभा इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन से अलग से कराया गया तो इसके पीछे इंदिरा गांधी जी का इम्पोर्टेंट रोल था। उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी ने अपने ही पार्टी से बगावत करके दो टुकड़े किए थे। देश में लोकसभा इलेक्शन में 15 महीने का वक्त बचा था। इंदिरा गांधी कांग्रेस के पुराने नेताओं की वजह से प्रगतिशील सुधारों को लागू नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा देश में उस समय राष्ट्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय मुद्दे काफी डिफरेंट थे। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर नेहरू में लिखा था कि समय से पहले आम इलेक्शन करवाकर इंदिरा ने बड़ी चतुराई से अपने आप को विधानसभा इलेक्शन से अलग कर लिया था, क्योंकि दोनों इलेक्शन के साथ साथ होने की स्थिति में जातियां और नस्लता की भावना राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावित कर सकती थी। हमने 1967 में देखा था जब एक साथ लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन होने के चलते कांग्रेस को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। खासतौर पर केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां स्थानीय मुद्दों ने बड़ा असर डाला। इन सब के चलते ही इंदिरा गांधी ने समय से पहले आम इलेक्शन करवाकर इन दोनों ही मुद्दों को अलग कर दिया और यहीं से वन नेशन वन इलेक्शन का ट्रेंड ब्रेक हो गया। इसके बाद दोबारा फिर से एक साथ इलेक्शन करने का विचार 1983 में इलेक्शन कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट में उठा, लेकिन एक्शन कुछ नहीं। इसके बाद फिर जस्टिस वीपी जीवन रेड्डी जी की अध्यक्षता वाली विधि आयोग ने रिपोर्ट में 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा कि अगर हर साल इलेक्शन कराने की प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए और नियम बनाना चाहिए कि 5 साल में एक ही साथ एक ही बार लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन हो, परंतु इस रिपोर्ट से भी कुछ नहीं बदला। इसके बाद 2015 में डॉक्टर एम सुदर्शन नचियप्पन की अध्यक्षता में संसदीय स्थायी कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने 17 दिसंबर 2015 को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ इलेक्शन कराने की व्यवहारिकता पर अपनी रिपोर्ट सामने रखी, परंतु इस बार भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 2 सितंबर 2023 को एक और हाई लेवल कमेटी श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनाई गई। 14 मार्च 2024 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश करी। अभी कुछ समय पहले डेवलपमेंट ये हुआ है कि केंद्र मंत्रिमंडल ने हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मान लिया है और भारत में एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यदि अगर सब कुछ सही रहा तो आप कुछ ही सालों में अपने लाइफ टाइम का सबसे बड़ा सोशल पॉलिटिकल चेंज देखने वाले हैं। भले ही वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। कानूनी तौर पर इसके सामने कई चैलेंजेस हैं।
इसके लिए संविधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के प्रक्रिया नियमों में अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी। इस फैक्ट को देखते हुए रामनाथ कोविंद कमेटी ने भारत में एक साथ चुनाव कराने के लिए भारत के संविधान में 15 अमेंडमेंट्स की सिफारिश की है। ये अमेंडमेंट्स 2 स्टेप में होंगे। पहले स्टेप में संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ कराने की बात की। यह संशोधन मौजूदा इलेक्शन सिस्टम में बदलाव लाने और लोकसभा राज्य विधानसभाओं के 5 साल के टेन्योर को खत्म होने से पहले नई इलेक्शन कराने के प्रोसेस से रिलेटेड होगा। हालांकि इन संशोधनों को सांसद द्वारा पारित करने के लिए राज्यों के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। वहीं स्टेप 2 के संशोधनों के तहत नगर पालिकाओं और पंचायतों के इलेक्शन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन के 100 दिनों के भीतर कराने का प्रस्ताव है, जिसमें भारत के चुनाव आयोग द्वारा सिंगल वोटर लिस्ट को तैयार करने से रिलेटेड भी प्राविधान होंगे। कमेटी ने माना कि स्टेप 2 के संशोधन ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड है जिन पर कानून बनाने की प्राइमरी पावर राज्यों के पास है और इसीलिए इसे पास किए जाने से पहले भारत के आधे से अधिक राज्यों के अप्रूवल की जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त भी कमेटी द्वारा संविधान में और कई आर्टिकलों में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके कारण वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने में कई प्रकार की मुश्किलें आ सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन तो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि संविधान में लोकसभा या राज्य विधानसभाओं का टेन्योर 5 वर्ष का होता है, परंतु यदि किसी कारणवश लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा किसी भी कारण के चलते पहले भंग हो जाती है, तो कमेटी ने सिफारिश करी है कि नई लोकसभा या राज्य विधानसभा उतने ही समय के लिए चुनी जाए जितना समय सीमा बची है और निर्धारित समय पर इलेक्शन फिर से कराए जाएंगे और नई चुनी लोकसभा और राज्यसभा को भंग कर दिया जाएगा। देश में हर साल 5 से 6 इलेक्शन होते ही हैं। हर साल किसी न किसी राज्य में चुनावी माहौल बना ही रहता है। इसके अलावा अगर नगर पालिका और नगर पंचायत इलेक्शन को भी जोड़ लिया जाए तो इलेक्शन की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। अब दिक्कत यह है कि बार बार होने वाले इलेक्शन से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा किए जाने वाला खर्च भी जोड़ दें तो यह आंकड़े और भी ज्यादा हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए 1951-52 में जब लोकसभा के लिए पहला चुनाव हुआ तो चुनाव खर्च लगभग 10-11 करोड़ रुपए हुए। वहीं 2019 के चुनावों में सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इतना ही नहीं, 2024 के लिए अनुमान किया गया है कि खर्च 1,35,000 करोड़ तक हुआ है। इस बार इतना खर्च हुआ जितना 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी नहीं हुआ। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का अनुमान है कि चुनाव काफी खर्चीले होने के कारण इस बार एक वोट की कीमत 1400 रुपए तक पहुंच गई। एक बार खुद सोचिए, भारत के सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही लाखों करोड़ों रुपए का खर्च होता है। अभी तो विधानसभा चुनाव के खर्चे जोड़े ही नहीं। अब ऐसे बार बार होने वाले चुनाव राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हर चुनाव में कैंडिडेट्स को करोड़ों रुपए जुटाने भी तो पड़ते हैं। अब यह इतना पैसा आता कहां से है, लाते कहां से है, हम सबको पता है। एक साथ चुनाव होंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज के चुनाव खर्च में भी काफी कमी आ जाएगी। आम जनता, व्यापारी या कॉर्पोरेट कम्युनिटी को भी राहत मिलेगी, क्योंकि बार बार चंदा नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा आपने यह नोटिस किया होगा कि देश में जब हर साल 5 से 6 विधानसभा इलेक्शन होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज का फोकस इलेक्शन जीतने पर ज्यादा होता है। पीएम, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सभी फील्ड पर होते हैं। बड़े कद के नेता स्टार कैंपेनर कहलाते हैं और हेलीकॉप्टर लिए हफ्तों महीनों से प्रचार करते हैं, रैलियां निकालते हैं। ऐसे सिचुएशन में लेजिस्लेटिव वर्क या पॉलिसी मेकिंग पर फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा बार बार इलेक्शन के चलते
पब्लिक को खुश करने वाली, लुभाने वाली कई योजनाओं की घोषणा होती है। कई बार तो फ्री का सामान बांटा जाता है ताकि जनता वोट दे। इन सब से भी सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ जाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जीतना है, तो कई बार फ्री की रेबड़ियां भी बांटनी पड़ती हैं। एक साथ चुनाव कराने से यह समस्या हल हो सकती है। इससे राज्य सरकारों पर फाइनेंशियल बर्डन कम होगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। वहीं एक और गंभीर मुद्दा अलग अलग चुनावों से जुड़ा है, और वह यह है कि इस ट्रेंड में देश में या राज्य में इन्वेस्ट और आर्थिक विकास प्रभावित होता है, क्योंकि कई बार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती और लॉन्ग टर्म की पॉलिसियां नहीं बन पाती। अलग अलग इलेक्शन के कारण सरकारी मशीनरी स्मूथ नहीं चलती, काम समय पर नहीं होता। अलग अलग चुनावों के दौरान भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ती है, जिसके कारण यह फोर्स अपना इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी वर्क नहीं कर पाती। सरकारी टीचरों को भी बार बार चुनाव में ड्यूटी पर जाना पड़ता है, जिससे बच्चों की एजुकेशन भी प्रभावित होती है। अब एक बार ही चुनाव होंगे तो ऐसे रिसोर्सेज का आइडियल यूज पॉसिबल होगा। इनको एक ही बार अपनी सर्विसेज देनी होंगी, बाकी समय पर यह अपने ओरिजिनल काम पर तो जा सकते हैं। ऐसे ही जब बार बार चुनाव होते हैं तो आदर्श आचार संहिता को बार बार लागू करना पड़ता है। ऐसा करने से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को लेकर बड़ी प्रॉब्लम आती है और नया नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाता, जैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्पीड कम हो जाती है। कई बार तो फुल स्पीड में चल रहे काम भी अचानक रुक जाते हैं। नालियां, सड़कें, तालाब, स्कूल की बिल्डिंग, जो कि लोकल कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, इनका काम भी धीमा हो जाता है। इसके अलावा जब बार बार कई चरणों में इलेक्शन होते हैं तो वोटर को भी प्रॉब्लम होती है। कभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहता, कभी वोटर लिस्ट अपडेट नहीं हो पाती। ऐसे में लोग वोट नहीं डाल पाते और वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है। अगर सभी चुनावों के लिए एक लिस्ट होगी तो वोटिंग लिस्ट को अपडेट करने और मेंटेन करने में भी काफ़ी समय और पैसा बचेगा। यह तो बात हो गई वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होने चाहिए। अगली वीडियो में बात करेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन में आने वाले मुश्किलों। धन्यवाद। आपका अपना चैरम।